दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के 23वें भाग में हम आज बात करेंगे 1962 में उत्तर प्रदेश की तीसरी विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जो रहा उसके बारे में, और 1962 के आम चुनाव के पहले भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन करने के बाद, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने के बाद, उनके आरक्षण को रोटेट करने के बाद जो 1962 का चुनाव कराया गया, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो 341 विधानसभा क्षेत्र थे उनकी संख्या बढ़ करके हुई 430, और उनमें से उत्तराखंड के हिस्से आए 22 विधानसभा क्षेत्र। 1962 के आम चुनाव में उत्तराखंड के इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में कुल जो 8 राजनीतिक दल थे उन्होंने प्रतिभाग किया, और उनके जो कुल प्रत्याशियों की संख्या थी 74, और एक निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या रही 31। इस तरह से इस चुनाव में कुल 105 लोगों ने हिस्सा लिया, और उन 105 में कांग्रेस पार्टी ने सभी 22 सीटों पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनसंघ ने 18 सीटों पर, सोशलिस्ट पार्टी ने 11 सीट पर, सीपीआई ने 7 पर, एसओसी ने 7 पर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 4 पर, एसडब्ल्यूए पार्टी 3, एचएमएस ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा। और विधानसभा सीटवार कौन किस सीट से चुनाव जीता, कौन हारा, किसकी जमानत जब्त हुई, इसके बारे में बताते हुए अब सीटों का जो क्रम था उसमें बदलाव के हिसाब से सीट संख्या 1 पर आई उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी सीट पर कुल 3 लोगों ने अपने भाग्य आजमाए, और इस सीट पर 89,586 जो कुल मतदाता थे उनमें से 23,277 ने मतदान किया, और उनमें से जो वैध मत पाए गए उनकी संख्या थी 22,448, जिनमें से कांग्रेस के ठाकुर कृष्ण सिंह परमार 16,132 यानी 71.86 मत पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। निर्दलीय कमला राम जी दूसरे स्थान पर रहे, भारतीय जनसंघ के प्रेम सिंह पंवार तीसरे स्थान पर रहे, और दोनों प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 2 टिहरी सीट पर जो कुल मतदाता थे उसमें ये 3 की संख्या थी 98,852, और इनमें से 27,062 ने मतदान किया। कम मतदान हुआ, लेकिन जो वैध मत पाए गए वो था 25,626, और उसमें से जब वोटों का बंटवारा हुआ तो जो 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनमें से कांग्रेस के त्रिपन सिंह नेगी 16,887 मतों के साथ विधायक चुने गए। कुल मत जो इनको मिले वो था 65.90%। विद्यासागर नौटियाल जो सीपीआई के प्रत्याशी थे उनको मत मिले 4,287, और वो जमानत अपनी बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। जनसंघ के ज्योति सिंह और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंसीलाल अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 3 देवप्रयाग में 84,506 मतदाताओं में से 19,555 लोगों ने मतदान किया, और इनमें वैध मत पाए गए 18,867, और चुनाव में भाग लिया 5 लोगों ने। उनमें कांग्रेस की प्रत्याशी विनय लक्ष्मी सुमन सबसे अधिक 9,901 वोट पाकर के जो कुल उसका प्रतिशत था 52.48, वो दूसरी बार विधायक चुनी गई। निर्दलीय ज्ञान सिंह 5,974 वोट पाकर के अपनी जमानत बचा के। शेष 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 4 गंगा सालन सीट पर 4 प्रत्याशियों ने चुनाव में भागीदारी की। कुल वोटर थे 72,466, और उनमें से मतदान किया 30,691 ने, और कुल वैध मत पाए गए 29,315। इनमें से जो 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, कांग्रेस के प्रत्याशी जगमोहन सिंह नेगी सबसे अधिक 13,984 वोट पाकर के फिर से विधायक चुने गए। 47.70% इनका कुल वोट पड़ा, और भैरवदत्त धूलिया 12,398 वोट यानी 42.29% पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रताप सिंह और निर्दलीय बिहारी सिंह अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 5 लैंसडाउन में कुल मतदाता थे 78,117, और मतदाता इनमें से 29,781 ने मतदान किया, और ये वैध मत पाए गए 28,287। चुनाव में जो भागीदार 2 प्रत्याशी थे उनमें से निर्दलीय प्रत्याशी बैरिस्टर मुकंदी लाल सबसे अधिक 16,934 वोट पाकर के जो मत प्रतिशत था 59.86%, पहली बार विधायक चुने गए, और एक ही बार वो विधायक चुने गए। कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रसाद 11,353 यानी 40.14% वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। सीट संख्या 6 पौड़ी में 79,477 मतदाताओं में से 20,939 ने मतदान किया, और 19,503 मत वैध पाए गए। इनका बंटवारा जब हुआ 4 प्रत्याशियों के बीच में, तो कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र सिंह सबसे अधिक 13,015 मत पाकर के विधायक चुने गए। शेष प्रत्याशी में जो निर्दलीय कुंवर सिंह थे
और जनसंघ से शंकर सिंह और निर्दलीय प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 7 का नाम था केदारनाथ, और केदारनाथ पर कुल मतदाता थे 66,797। इनमें से 22,310 ने मतदान किया और 21,425 मत जो है वैध पाए गए। इस चुनाव में कुल 4 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गंगाधर ने सबसे अधिक मत यानी 9,300 मत 43.50% मत पाकर के विधायक चुने गए। कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह भंडारी 8,540 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और जनसंघ के घनंद और निर्दलीय प्रेम प्रकाश अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 8 बद्रीनाथ में मतदाता थे 74,635, मतदान हुआ 20,736, वैध मत पाए गए 19,419 और कुल जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनकी संख्या थी 4। इनमें कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी 10,584 मत पाकर के विधायक चुने गए। निर्दलीय रामप्रकाश बोगना 6,584 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, इनकी जमानत बच गई। शेष 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जमानत गंवाई। सीट संख्या 9 पिथौरागढ़ में कुल मतदाता थे 77,893। इनमें से जो मतदान हुआ 20,044 और वैध मत पाए गए 18,884। इनमें से जो 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनके बीच में वोटों का बंटवारा जो हुआ तो उसमें सबसे अधिक मत मिले कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह बिस्ट्री को 8,847 मत 46.85% और विधायक चुने गए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीलाराम 6,584 मत यानी 34.87% मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय हयात सिंह को मिले 3,453, इनकी भी जमानत बच गई, तीसरे स्थान पर रहे और इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों की जमानत बची रही। सीट संख्या 10 चंपावत जो एससी रिजर्व थी 83,314, इस पर मतदाता थे 14,092, बहुत कम मतदान हुआ और 13,476 वैध मत पाए गए। कुल 4 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। कांग्रेस के खुशीराम 6,370 मत पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जयंत लाल 5,457 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। शेष प्रत्याशी एसओसी के हरिराम और जनसंघ के कुशल राम ने अपनी जमानत नहीं बचा पाई। सीट संख्या 11 दानपुर से 73,352 मतदाताओं में से 21,195 ने मतदान किया और 20,121 मत वैध पाए गए और इस चुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों ने भागीदारी की इस सीट पर और कांग्रेस के मोहन सिंह 9,085 मत पाकर के विधायक चुने गए। जनसंघ के हयात सिंह 6,011 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। शेष प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 12 आई अल्मोड़ा, कुल मतदाता थे 84,250, चुनाव में प्रतिभाग किया 5 लोगों ने, कुल मतदान हुआ 32,122, वैध मत पाए गए 30,514 और कांग्रेस प्रत्याशी गंगा सिंह 17,545 वोट पाकर के इन्होंने जीत हासिल की। जनसंघ के गोविंद सिंह 11,555 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे और बाकी जो प्रत्याशी थे वो जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या 13 रानीखेत नॉर्थ पे कुल मतदाता थे 79,550, चुनाव में भागीदारी की 6 लोगों ने और इन 6 लोगों में से जो कुल मतदान 21,972 हुआ उसमें 20,231 जो वैध मत थे उनका बंटवारा होने पर कांग्रेस के प्रत्याशी हरिदत्त जी को 10,911 यानी 53.93% वोट पड़े और इसमें वो विधायक चुने गए। सीपीआई के नंदन सिंह 3,924 यानी 19.4% वोट पाकर के अपनी जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे। शेष जो 4 प्रत्याशी थे उनकी जमानत नहीं बच पाई। रानीखेत साउथ के नाम से जो सीट संख्या 14 थी इस पर कुल 4 लोगों ने 1962 के चुनाव में भागीदारी की। 85,367 मतदाताओं में से 28,766 ने मतदान किया और कुल वैध मत पाए गए 27,640 और इन वैध मतों का बंटवारा होने पर कांग्रेस के देवेंद्र सिंह जी को 19,906 मत मिले और वो विधायक चुने गए। पीएसपी के नरेंद्र दत्त 14,063 मत पाकर के सम्मानजनक वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शेष प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 16 टनकपुर पर मतदाता थे 75,688 और इनमें से 40,133 ने मतदान किया, 37,117 मत वैध पाए गए। कांग्रेस के अंशुमन रहमान 10,913 वोट पाकर के विधायक चुने गए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रताप सिंह 10,396 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई और शेष प्रत्याशी अपनी जमानत गंवा बैठे। सीट संख्या 17 काशीपुर में कुल जो मतदाता थे वो
अधिकतम मतदाता थे 1,14,444। इनमें से 67,923 लोगों ने वोट किया और 63,548 मत वैध पाए गए। इस सीट पर जो कुल प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में, उनमें कांग्रेस के देवी दत्त 26,077 मत पाकर के विधायक चुने गए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामदत्त 21,394 मत के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा के। शेष प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सीट संख्या आई 426। ज्वालापुर में कुल मतदाता थे 87,177। इनमें से 6 प्रत्याशियों को जो वोट मिला 55,028 और वैध मत पाए गए 52,034। उनका बंटवारा जब हुआ तो कांग्रेस के शहीद अहमद 20,217 यानी 38.85% वोट पाकर के विधायक चुने गए। जनसंघ के कविराज योगेंद्र पाल 12,836 मत पाकर के दूसरे स्थान पर, और स्वराज पार्टी के काजी अब्दुल अली 10,508 मत पाकर के जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। शेष 3 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 427 रुड़की पर कुल मतदाता थे 79,413। इनमें से मतदान हुआ 49,437 और वैलिड वोट पाए गए 46,624। कुल प्रत्याशी थे 6। इनमें कांग्रेस के जगदीश नारायण सिन्हा को सबसे अधिक वोट मिले 20,499। विधायक चुने गए। निर्दलीय मुल्की राज 11,083 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा दी और 4 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 428 हरिद्वार सीट पर कुल प्रत्याशी थे 5। इनमें जो कुल मतदाता थे 76,400। मतदान हुआ 44,532 और जिनमें 43,334 मत वैध पाए गए और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति प्रपन शर्मा 27,613 वोट यानी 63.72% वोट पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए। निर्दलीय आसाराम 7273 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। शेष 3 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। 429 सीट देहरादून नाम से 67,764 मतदाताओं में से 46,830 ने मतदान किया। अच्छा मतदान हुआ 44,695 वोट वैध पाए गए और कुल 7 प्रत्याशी जो इसमें भागीदार थे चुनाव में, उनमें से कांग्रेस के ब्रिजभूषण शरण 12,638 वोट पाकर के विधायक चुने गए। दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय रामस्वरूप 12,300 मत के साथ 56 मत के साथ और जनसंघ के नित्यानंद स्वामी 9,210 मत पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। इन दोनों की जमानत बच गई, लेकिन शेष 4 लोग जो चुनाव मैदान में थे उनकी जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 430 आखिरी सीट उत्तर प्रदेश की भी और उत्तराखंड की भी। कुल मतदाता थे 27,198। इनमें से 41,353 लोगों ने मतदान किया और 39,105 मत वैध पाए गए। चुनाव में भागीदारी करने वालों की संख्या थी 5, जिनमें से कांग्रेस के गुलाब सिंह 21,105 मत पाकर के दूसरी बार विधायक चुने गए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारूदत्त 9,941 मत पाकर के जमानत बचाते हुए दूसरे स्थान पर रहे और बाकी के 3 प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच पाई। इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश के तीसरे जो विधानसभा के आम चुनाव हुए उसमें उत्तराखंड की 22 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में प्रतिभाग करने वाले लोगों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपा करके मेरे चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।